सभी लोगों को मेरा तरफ से प्रणाम। जय गुरुदेव। आज मेरा पहला वीडियो मैं जो इंटरनेट पे डालना चाहता हूँ उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि गुरु जी के बारे में है। सदगुरु क्या होते हैं, उनका जीवन में क्या महत्व होता है और उनकी क्या आवश्यकता है। हमें सदगुरु बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या क्यों सदगुरु के बारे में विचार करना चाहिए, इस पर ये वीडियो है। वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो विचार है मेरा, ये मेरे मन में आया था 30 दिसंबर 2014, मंगलवार का दिन था। मैं निवाई राजस्थान में था, तब मैंने इसे लिख लिया था। आज मैं इसे सभी के सामने प्रस्तुत करने की इच्छा कर रहा हूँ, इसलिए सभी को मेरा नमस्कार है। प्रारंभ करता हूँ। मनुष्य एक प्राणी है जिसे अपनी सार्वभौमिक सत्ता की शक्ति का आभास हो सकता है, परंतु इसके लिए उसे प्रयत्न करना आवश्यक है। जन्म के समय मनुष्य अबोध होता है, परंतु उसमें, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके मस्तिष्क में कई संस्कार पहले से ही सत्ता जमाए बैठे रहते हैं। ये संस्कार उसके कई जन्मों की यात्रा के दौरान जमा किए गए होते हैं। जो संस्कार सर्वाधिक प्रभावशाली होता है वही उसके उस जीवन में उसकी जीवन को प्रभावित करता है और उसके जीवन की धारा को निश्चित करता है। पृथ्वी पर कई ऐसे महान मनुष्य हुए हैं जिन्होंने किसी एक विशेष क्षेत्र में अपनी निपुणता सिद्ध की है और अपना लोहा मनवाया है, और ऐसे भारतीय इतिहास में ऐसे कई नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। यदि कोई मनुष्य प्रसिद्ध होने की इच्छा लेकर ही पैदा हुआ होता है तो उसे समझना चाहिए कि ये इच्छा इस जन्म की नहीं है, बल्कि कई जन्मों से उसकी ये इच्छा जो है उसके मन में लगी हुई है, तड़प उमड़ रही है, और उसी कारण वो इस जन्म में पैदा हुआ। और इस जन्म में भी क्या करेगा, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कई सारे काम करेगा। हो सकता है कि उसकी इस प्रसिद्धि उसे इस जन्म में मिल भी जाए, और हो सकता है कि उसे इस जन्म में उसकी प्रसिद्धि नहीं भी मिल पाए। लेकिन अगर मिल गई तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए और प्रयत्न ना करे। लेकिन हो सकता है कि एक बार उसे प्रसिद्धि मिल भी जाए तो वो नए प्रयत्न करना शुरू कर दे। लेकिन अगर किसी जन्म में उसे प्रसिद्धि मान लीजिए मिल गई और उसने उसके बाद भी उससे छुटकारा नहीं पा सका, यानी कि प्रसिद्धि मिली, उसके बाद उसने उसका सुख भोगा, और उसके बाद सुख भोगने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसके सुख में कमी आने लगेगी। क्योंकि मनुष्य की आत्मा का ये गुण होता है कि एक बार यदि कोई चीज़ मिल जाए और उसका सुख भोग ले तो पहले आनंद ज़्यादा आता है, फिर धीरे धीरे करके आनंद में कमी आने लगती है। हर बार उस सुख को भोगने से उसके आनंद में कमी आने लगती है, और धीरे धीरे करके आनंद जो है खत्म हो जाता है। अब जबकि आनंद खत्म हो गया तो फिर क्या, आत्मा के अंदर ये गुण होता है कि उसे आनंद की प्राप्ति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। तो आनंद कभी खत्म नहीं होता, वैसे सुख खत्म हो जाता है। तो सुख जो प्राप्ति कम हो गई थी उसको दोबारा से बढ़ाने के लिए क्या करता है मनुष्य आत्मा, नई इच्छाएं पैदा करता है, और किसी नई इच्छा की पूर्ति के लिए फिर से प्रयत्न करना चालू कर देता है। इस तरह से मतलब एक तरह से एक समझ लीजिए कि उसका जो सुख का जो स्रोत था, झरना सूख गया, तो अब वो नए झरने की तरफ मूव करेगा, उसकी तरफ देखना शुरू करेगा। लेकिन होता क्या है, नए झरने तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य को एक समय पर कई सारी इच्छाएं घेरे रहती हैं। एक पूरी हो जाए, उससे आनंद मिलना बंद हो जाए, उससे सुख मिलना बंद हो जाए तो भी कोई बात नहीं, वो तुरंत दूसरी इच्छा की तरफ बढ़ जाएगा, उसकी इच्छा दूसरी इच्छा की पूर्ति करने में लग जाएगा, फिर उससे सुख प्राप्त करेगा, और उससे सुख प्राप्त करते करते वो सुख भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से कोई नई इच्छा फिर आ जाएगी। तो इस चक्र में हमेशा फंसा हुआ रहता है मनुष्य। तो ये मनुष्य के ऊपर एक चक्र है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। अब ऐसे पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है मनुष्य, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो पाती। उसके बाद नए जीवन में बची हुई इच्छाओं को लेकर प्रवेश कर जाता है। नया जन्म उसकी पुरानी इच्छाओं पर निर्भर होता है, पुरानी इच्छाओं के अनुसार ही उसको नया जन्म मिलता है। पुराने सारे कर्म, इच्छाएं वगैरह सब मिल जाती हैं, उसका रिजल्ट बनता है कि भाई उसको अब यहाँ जन्म मिलेगा, तो वैसे जन्म मिल जाता है। उसके बाद अगर किसी जन्म में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नई इच्छा पैदा ना हो। अक्सर होता यही है कि नए जन्म में पुरानी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं पाती, नए जन्म में नए कर्म करता है मनुष्य, और नए कर्मों से नए नए बंधन बांध लेता है और नई नई इच्छाएं और पैदा कर लेता है। तो उससे जो फंसता चला जाता है, तो हर जन्म में कुछ नया लेकर जाता है। तो इस तरह से उसका जो वजन है
उस आत्मा के ऊपर जो वजन पड़ा हुआ है वो बढ़ता जाता है और अपने आप को और भारी बनाता जाता है और इस चक्र में और फंसता जाता है। एक तरह से दलदल में जैसे कोई फंस गया हो तो वो और दलदल में फंसता ही चला जा रहा हो, इस तरह से इस मनुष्य आत्मा की गति हो जाती है। अब इसकी बात क्या है, अगर आत्मा इतना फंस चुका है तब भी उसे मुक्ति मिल सकती है यदि वो पूरे जीवन में कोई भी नया कर्म या तो करे ही ना, या कर्म करे लेकिन उसमें लिप्त ना हो, यानी सकाम कर्म ना करे। सकाम कर्म करेगा तो उसमें लिप्ति हो जाती है, अगर निष्काम कर्म करेगा तो लिप्ति नहीं होगी। तो मनुष्य करता यह है कि हर जीवन में नए नए सकाम कर्म करता ही रहता है और नए नए सकाम कर्मों का फल ये होता है कि उसकी आत्मा नए नए बंधनों में बंधती रहती है। अब वो विवश हो जाता है। अब उसकी बात ये, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके जो कर्म हैं उनका फल किसी तरह से खत्म हो जाए, मान लीजिए उसको कोई ज्ञान मिल जाए कि भाई उसके जो कर्म किए हुए हैं उनको वो पहले से जो जितने कर्म के उनके फल भोगने को तैयार हो जाए, और जो नए कर्म करने वाला है उनके लिए भी सोच ले कि भाई मैं कोई भी सकाम कर्म नहीं करूँगा, जो होगा निष्काम करूँगा, तो बच सकता है, उसको मतलब मुक्ति मिल सकती है। लेकिन होता क्या है कि भाई आत्मा हमेशा एक कर्म पूरा होने के बाद दूसरे कर्म की तरफ बढ़ जाती है। अब उसके साथ पुराने जो कर्म हैं उनके फल जुड़े हुए रहते हैं, उससे उसके जीवन में कभी कभी बहुत कष्ट पैदा हो जाते हैं और उसकी स्थिति खराब होने लगती है। अपने चारों ओर का जो वातावरण है, उसकी स्थिति है, उसको समझने में ही वो मतलब अपना पूरा ऊर्जा को व्यय कर देता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि हो क्यों रहा है। तो उसे आत्मा को ये पता ही नहीं होता कि उसके साथ इतना सारा बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है उसको समझ नहीं पाता। इस कारण वो उस तरफ नहीं बढ़ता है जिस तरफ उसे बढ़ना चाहिए, बल्कि एक फंसा हुआ रहता है। तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि किसी टापू पर किसी साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने एक बंदर को छोड़ दिया हो। वो चाहता है कि उस पर वो प्रैक्टिकल करेगा, निरीक्षण करेगा, उस पर कुछ नया शोध करना चाहता है। और बंदर को टापू पर छोड़ा, बंदर पानी में तैर के जा नहीं सकता टापू से दूर। जो टापू पर पेड़ लगे हुए हैं उनमें जो फल आ रहे हैं उन्हीं से खाकर उनको अपना गुजारा करना है। अब मान लीजिए कोई फल अच्छा है, कोई फल बुरा है, उस बंदर को पता ही नहीं है कि कौन सा फल अच्छा है कौन सा फल बुरा है। कोई भी फल खाता है, चखता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। कुछ फल ऐसे भी हैं खाने में अच्छे लग रहे हैं और बाद में कष्ट दे रहे हैं। तो वो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। मान लीजिए कि उसे कुछ पता ही नहीं है और वो हमेशा एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ सा रहता है, बाहर जा नहीं सकता। अब उसकी इस स्थिति से उसे कौन बाहर निकाल सकता है? एक तो वो साइंटिस्ट खुद देख रहा है, वो तो निकालेगा नहीं भाई, वो तो देख रहा है। उसे क्या करना है, उसे प्रैक्टिकल करना है। तो वो उसको ना तो मरने देगा, ना मर जाए इसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था उसकी करता रहेगा, लेकिन उसको बाहर भी नहीं जाने देगा। अब ऐसे में मान लीजिए कोई पानी का जहाज उस टापू पर आ जाता है या कोई हवाई जहाज वगैरह उस टापू पर आता है और उस बंदर को लेकर वहाँ के उस हवाई जहाज के जो लोग हैं वो उस बंदर को लेकर, पानी के जहाज के लोग हैं जो बंदर को लेकर अपने साथ बिठाते हैं और ले जाते हैं बड़ी धरती पर, पूरी धरती पर, और खुली धरती पर जाकर छोड़ देते हैं। तो उस बंदर की स्थिति में कितना सुधार आ जाएगा ये आप समझ सकते हैं। जो सुधार उस बंदर की स्थिति में इस जहाज के आने से हुआ है, वही सुधार मनुष्य की स्थिति में सदगुरु के आने से हो जाता है। बस यही सदगुरु का जो है महत्व है। लेकिन सदगुरु को मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है, ये कारण मैं आपको गिना चाहूंगा। पहले तो मनुष्य को पता ही नहीं होता, और पता चल भी जाए तो वो प्रयत्न नहीं करता, और प्रयत्न कर भी ले तो भी जरूरी नहीं है कि सदगुरु अच्छे मिल ही जाएं। इसलिए सदगुरु अच्छे मिले, इसके लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा ये पहला वीडियो है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बता दीजिएगा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं चाहता हूँ सभी को सदगुरु मिले, इसके लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम।